सिविलाइजेशन और चाइल्ड राइट्स के बारे में आप क्या सोचती हैं? सर, मैं ये सोचती हूँ कि औरतों को भी मर्दों की तरह बराबर अधिकार मिलना चाहिए और जो बच्चे होते हैं गर्ल्स चाइल्ड उन्हें भी स्कूल भेजना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानना चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन पुरुष है और कौन औरत है किसी भी जगह पे। अच्छा, भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों जहां तक भेदभाव होने की बात है हो, हाँ, हम सिर्फ ही इस बारे में क्या विचार रखते हैं? सर, मैं कहना चाहूँगा कि जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है इसका मतलब मेरे हिसाब से डाउनफॉल ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर आपके घर में ही एकता नहीं है, लड़की लड़कियों में अगर आपके घर में समानता नहीं है तो आप देश को नहीं चला सकते। फिर अगर आपके घर में ही अनेकता है तो देश एकता नहीं, और अगर देश में एकता नहीं है तो फिर वो देश की डाउनफॉल तो पक्की है। तो मेरे हिसाब से जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब डाउनफॉल ऑफ इंडिया। इसलिए घर के अंदर एकता लाने की कोशिश करें, तभी भारत बढ़ सकता है और आगे जा सकता है। अच्छा, भी आजकल अगर हमारे देश में अगर लड़कियों में और उनमें अगर इतना डिफरेंस रहेगा, उनको अगर समानता नहीं दी जाएगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, अगर लड़कियों को समान अधिकार नहीं दिए गए तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या जाए? मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीज़न हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव। पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जब तक घर से शुरुआत नहीं होगी तब तक दुनिया तो बदल नहीं सकती। हाँ, एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई कि जब कहते हैं बच्चे भी समाज का एक हिस्सा होते हैं, एक भाग हैं। अगर बड़े भी सोचते हैं तो बच्चे भी सोचते हैं, और किसी न किसी स्तर पर उनकी राय बड़ों को माननी ही पड़ती है। तो हम ऐसी ही राय जानना चाहेंगे बाल अधिकार और लिंग संवेदीकरण पर यतिन यादव की। यतिन, क्या सोचते हैं आप? आजकल के समाज में लिंग संवेदनशीलता होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि लड़का लड़की एक समान है। उन्हें लड़का और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और कन्या भ्रूण हत्या भी कई जिलों में अभी भी देखी जा रही है, राजस्थान और हरियाणा में देखी जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और लोगों को लिंग के प्रति लिंग संवेदनशील होना चाहिए और नई पीढ़ी की तरफ कदम उठाना चाहिए। हाँ, जैसा कि उन्होंने कहा है, हमने 2-3 बच्चों ने यही कहा, राजस्थान, हरियाणा। लेकिन एक सर्वे के अनुसार जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें ज्यादातर कन्या भ्रूण हत्या हुई है, और जो मेट्रो सिटीज में वो भी उन लोगों ने सर्वे करवाया है या उन लोगों ने लिंग जांच करवाई है जो कि बड़े बड़े पदों पर हैं और जो बड़ी बड़ी सेवाओं में रहकर लोक सेवक कहलाते हैं, जिनका समाज में एक प्रतिष्ठा है। वो लोग भी इस कुरीति से पूरी तरह से पीड़ित हैं। तो हम पूछना चाहेंगे यहाँ पर, हाँ, सबको अधिकार होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। लिंग संवेदन में समाज में बहुत ज़्यादा मतलब लड़की और लड़कियों में भेद किया जाता है, तो ये भेद नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की एक समान होते हैं, उनको समाज में एक दर पे दिखना चाहिए। हाँ, लड़का लड़की एक समान होते हैं, इनको एक ही नजर से देखना चाहिए। क्योंकि अगर गाड़ी के दोनों पहिए ढंग से चलेंगे तो समाज भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हम यही बात को लेकर आए हैं, और अगर भेदभाव हो रहा तो आप किस तरह से खत्म करेंगे इस भेदभाव को? लड़के और लड़कियों में जैसे कि आप जानते हैं समान रूप से देखना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी कम नहीं होती है लड़कों से। नहीं, ये जो भेदभाव हो रहा है इसको कैसे खत्म करेंगे अगर हो रहा है तो? बच्चों के अंदर इस बात की जागरूकता पैदा करेंगे कि उनको बचपन से ये शिक्षा देनी चाहिए कि लड़का और लड़की एक समान नहीं। धन्यवाद। बड़ों के विचार इसलिए नहीं बदल सकते सर, क्योंकि पहले से ही प्रथाएं चल रही हैं, और फिर अगर हम बदलना चाहते हैं तो फिर हमें नई पीढ़ी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब वो बड़े होंगे ताकि वो अपने बच्चों को सिखा पाए। इनका कहने का मतलब है कि जो नई पीढ़ी है उसको तैयार किया जाए। लेकिन एक बात हम यहाँ स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि न केवल नई पीढ़ी से, बल्कि जो आज की पीढ़ी है या जो हमारे बुजुर्ग हैं